देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A9 मीडिया न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करें। देश में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का इंतजार जारी है। वैक्सीन की घोषणा के बाद इसके बड़े पैमाने पर खपत होगी। सरकार का अनुमान है कि वैक्सीन के कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में राज्य को इनसे निपटने के लिए जिला स्तर पर तैयार रहने के लिए कहा गया। पिछले हफ्ते राज्य को भेजे गए चिट्ठी में राज्य को अग्रिम रूप से तैयार करने के लिए लगभग दर्जन भर अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए मेडिकल सर्विलेंस के लिए तैयार होने के लिए कहा गया है। 18 नवंबर को केंद्र द्वारा राज्य को चिट्ठी लिखी गई थी। यह कोविड-19 टीकाकरण के लिए बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि टीकाकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसलिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीके के साइड इफेक्ट की रिपोर्टिंग के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने सभी राज्य और संघों को भेजे गए पत्र में कहा, आप इस बात से अवगत होंगे कि राज्य और जिलों में कोविड-19 टीकाकरण कराने की तैयारी चल रही है। केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, टीकाकरण की सुरक्षा में विश्वास बनाए रखने के लिए कोविड-19 टीकाकरण के बाद उसके असर पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने उन उपायों की जानकारी देते हुए कहा कि AEFI सर्विलेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक ताकि कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय पर और पूरी AEFI रिपोर्टिंग संभव हो। केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे देश भर में 300 मेडिकल कॉलेज और अन्य टर्शियरी केयर हॉस्पिटल को प्रतिकूल मामलों या लोगों के टीकाकरण के बाद होने वाले साइड इफेक्ट से निपटने के लिए शामिल करें। इसके अलावा राज्यों के न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञों को टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। A9 मीडिया से कृतिका वर्मा की रिपोर्ट।